छात्रों, पिछले एपिसोड में दो अक्षर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण मैं आपको बताया था। आज मैं इसकी पहली प्रश्नावली के कुछ हल के बारे में आपको बताऊंगा। जो पहली प्रश्नावली है, हो सकता है अलग अलग किताबों में यह नंबर भिन्न भिन्न हो, तो आप देख लेंगे, लेकिन सवाल के प्रकार सब किताबों में वही रहेगा। तो इसका जो पहला सवाल है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। प्रश्न समझिए, प्रश्न समझ जाएंगे तो उसका उत्तर भी समझ में आएगा। प्रश्न ही नहीं समझेंगे तो उत्तर तो कभी नहीं समझ में आएगा। कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसको बीजगणित रूप में लिखना है, मतलब समीकरण के रूप में लिखना है। तो हम मान लेंगे हम, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y। पहला शर्त क्या है, लिखेंगे। पहले शर्त से पहला शर्त है कि 7 वर्ष पूर्व, अर्थात 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, वर्तमान में x और y है, तो 7 वर्ष पूर्व में कितना रहा होगा, तो x माइनस 7 y माइनस 7। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब ये आफताब इसके 7 गुना के बराबर था। ठीक है, इसको हल करेंगे, एक समीकरण बनेगा। x माइनस 7 बराबर 7 y माइनस 7। 7 में 7 से गुणा करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। 7 को उधर, y को इधर, x माइनस 7y इधर से चला जाएगा उधर, बराबर माइनस 42। इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 7y धन 42 बराबर 0। एक समीकरण बन गया, एक समीकरण। अब देखिए, फिर दूसरा शब्द है कि अब से 3 वर्ष बाद, इसको मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर छोटा है, लिखेंगे दूसरे शर्त से 3 वर्ष बाद दोनों की आयु। 3 वर्ष बाद, तो हमने x और y माना था, अब यहां पर जोड़ देंगे x धन 3 y धन 3। ये आफताब की और ये उसके पुत्री की, तो दोनों में क्या संबंध है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, माने इनका 3 गुनी आयु का ये बराबर है। अब इसको हल करेंगे, x धन 3 बराबर 3y धन 9। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3 जो बराबर 6 हो जाएगा। 6 को इधर ले आ देंगे तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से इस सवाल का ये ग्राफीय निरूपण हो गया। एक समीकरण 1 बना जो यहाँ है, और दूसरा समीकरण 2 बना जो यहाँ लिखा गया। तो ये सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लेंगे, आप चाहें तो इसका ग्राफीय निरूपण भी कर सकते हैं। अब मैं एक सवाल और आपको बता रहा हूं।
जैसे इसका 5वां सवाल है, इसको भी याद है। 5वां सवाल क्या है? A1/A2 कामा B1/B2 कामा C1/C2 की तुलना करो। निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं कि समांतर है कि समपाती है, इसको हमको ज्ञात करना है। जैसे 5वें का पहला सवाल दिया है 5x - 4y धन 8 बराबर 0, 7x धन 6y -9 बराबर 0। तो ये जो दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2, इनको हम उस रूप में रखेंगे। A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6, C1/C2 से कोई मतलब नहीं है। A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। देखिए 5/7 -4/6, तो जब बराबर नहीं है तो आपको बताया गया है कि इस स्थिति में अद्वितीय है। तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब केवल एक हल होगा, क्योंकि इसमें उसको निकालना नहीं, हल नहीं निकालना है, केवल पूछ रहा है कि इसकी तुलना करके आप बताएंगे कि यह इसका हल अद्वितीय होगा कि अनेक होगा कि कोई हल नहीं होगा, केवल यही बताना है। तो ये एक सवाल आपका लग गया। अब और सवाल देख रहे हैं। दूसरा सवाल इसका 9x धन 3y धन 12 बराबर 0, 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। यहाँ देखिए A1/A2 बराबर 9/18, B1/B2 बराबर 3/6, C1/C2 बराबर 12/24 है। किताब में 24 दिया हुआ है, 24। यहाँ देखिए सब 1/2, 9/18 1/2, 1/2, 1/2। तो लिखेंगे यहाँ अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अतः ये दोनों रेखाएं समपाती होंगी तथा इनके अनेक अपरिमित हल होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि एक का केवल एक हल, पहले सवाल का, दूसरे का अनेक हल। अब हम लोग इसी सवाल 5वें सवाल का तीसरा सवाल देखेंगे। आपने देखा 6x - 3y धन 10 बराबर 0, 2x - y धन 9 बराबर 0। यहाँ पर A1/A2 कितना है 6/, B1/B2 कितना है 3/1 -3/, C1/C2 कितना है 10/9। तो हम यहाँ देख रहे हैं, इसको भी हल करेंगे। तो A1/A2 आएगा 3/1, B1/B2 आएगा माइनस माइनस कट जाएगा 3/1, और C1/C2 10/9। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः
समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो इसके तीनों प्रकार के सवाल हमने इसमें लगा दिया। एक में केवल एक हल, दूसरे वाले में आपने देखा कि अनेक हल, अपरिमित अनेक हल, और तीसरे वाले में आपने देखा कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। अब एक सवाल आपको बता दें, 8वां सवाल कह रहा है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है, मान लीजिए ये लंबाई है, कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मान लीजिए कि चौड़ाई है x मीटर और लंबाई कितना मान लिया जाएगा, लंबाई को मान लिया जाएगा y मीटर। पहला शब्द क्या दिया है, पहले शर्त से कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, y कितना है तो x में 4 जोड़ेंगे तब एक समीकरण आपका यही है। फिर कह रहा है अर्ध परिमाप 36 मीटर, अर्ध परिमाप। तो आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अर्ध परिमाप कितना होगा, अर्ध परिमाप हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई, यही बराबर दिया है 36 मीटर। लंबाई आपने कितना लिखा है y, चौड़ाई कितना है x, यह कितना है 36 मीटर। ये दो समीकरण निकाय हैं, x धन y बराबर 36 और x को इधर पक्षांतर करेंगे तो y माइनस x बराबर 4। समीकरण कितना हो जाएगा, y माइनस x बराबर 4 मीटर। ये आपका समीकरण है, इन दोनों को हल कर दिया जाएगा। कितना अगर जोड़ देंगे तो 2y बराबर 36 और 4 40, y का मान हो गया 20। तो x का मान कितना हो जाएगा, y का मान 20 रखिए। तो 20 में से 20 में से आप निकाल देंगे 4, 16 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 16 मीटर। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से दो चर में रैखिक समीकरणों को हल किया जाता है। इसके बाद एक सवाल और मैं आपको बता रहा हूं। बारहवां सवाल देखेंगे। लिखा है के किस मान के लिए समीकरण का इतना इतना कोई हल नहीं है। यहाँ 3x धन y बराबर 1, 2k प्लस 1 x धन k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1 समीकरण का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करना है। पहले जैसे लगाया जाता है, कोई हल नहीं है, कोई हल न होने के लिए क्या शर्त होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। मान रखिए a1 कितना है 3 बटे a2 कितना है 2 के 1,
बराबर v1/v2 1/k-1 बराबर नहीं क्या 1/2k+1। हम इन दोनों को लेके चलेंगे, अतः 3/2k+1 बराबर 1/k-1। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 3k -3 बराबर 2k+1। इसको उधर ले जाना, इसको इधर ले जाना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, माइनस माइनस, यहाँ माइनस, तो गुणा करेंगे हम, यहाँ गुणा करेंगे 2k-1 हो जाएगा। ठीक है, k को इधर 3 को उधर, तो 3k-2k बराबर 3 - 1। यहाँ k का मान आ गया 2। तो आपने देखा कि इसकी सहायता से k का मान निकल गया, और k का मान 2 अगर रहेगा तो इन दोनों समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। इसमें बहुत सवाल हैं, आप लगाएंगे। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि समीकरणों को हल करने की कौन कौन सी प्रचलित विधियां हैं। उन विधियों के बारे में हम लोग जानेंगे। आप इसको लगाइए आप।